हमारी अपनी पर्सनल भूमि जो किसी और ने कब्जाई होती है या जिसके ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया होता है, तो कई बार हम जब उस प्लॉट के साथ से गुजरते हैं तो मन में बड़ा दुख होता है कि काश हमने समय रहते हुए उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर ली होती तो आज ये ज़मीन जो है वो हमारे पास होती और हम उसके ऊपर जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन या कृषि कर रहे होते। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कौन दोषी है, आपको क्या लगता है? क्या वो व्यक्ति दोषी है जिसने उस ज़मीन के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, या संबंधित विभाग दोषी है कि समय रहते हुए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई, या हम खुद दोषी हैं जिन्होंने समय रहते हुए उसके ऊपर जो है वो एक त्वरित कार्रवाई नहीं की, हम उस टाइम नहीं जागे और हमने सोचा कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे और उन सब चीज़ों में जो है वो ज़मीन जो है वो आपके हाथ से चली जाती है। तो ये सब जो है वो एक दुख भरे विषय होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों में जो है वो हम ही दोषी हैं। क्यों? हम जो है वो लोक लज्जा के कारण कई बार बोलते नहीं हैं और सामने वाले का जो है वो साहस जो है वो उस हिसाब से खुलता जाता है और आज उसने आपकी एक किसी अगर बन्ने के ऊपर या बीड़ के ऊपर कब्जा किया है, धीरे धीरे वो पूरे खेत को ही खा लेता है और हम जो है वो अपनी नासमझी से या अपनी जो हमारा एक ना बोलने की एक जो हमारी कमी है उसकी वजह से हम ज़मीन को गवा देते हैं। तो अगर आपकी ज़मीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेता आ रहा हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अगर आप मुझे फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने वो जो ज़मीन है जिसके ऊपर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है, उसका जो है वो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाना है। सबसे पहले उसका जमाबंदी पर्चा आप निकलवाएं और उस जमाबंदी पर्चे के ऊपर जो है उसको आप वेरीफाई करवाएं कंसर्न जो राजस्व अधिकारी हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो है वो एक आपने डिमार्केशन के लिए, निशानदेही के लिए जो है वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कैसे सबमिट करते हैं उसके ऊपर पहले ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और उसके बाद जो है वो उसकी रेलेवेंट फाइल जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जो है आप मार्क करवा के जो है वो आप जो है वो एक लोकल कमीशन के ऊपर भी जो है वो एक डिमार्केशन ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है विभाग से भी जो है वो डिमार्केशन जो है वो ले सकते हैं। कंसर्न जो भी उसमें आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं, आपने एक नक्शा जो है उसका जरूर निकलवाना है जिसको हम अक्स मुसाबी कहते हैं। और उसके बाद जो है जितने भी रिलेटेड खसरा नंबर उस बाउंड्री के साथ उसके साथ जो टच होते हैं उन सभी मालिकानों को जो है आपने उसमें जो है वो इतला के लिए जो है वो साथ में शामिल करना है। चूँकि जो आपकी जमंदी फ़र्द है, जमंदी पर्चा है, उसमें आपका मालिकाना हक और उसमें मालिकों के तौर के ऊपर जो है वो आपका नाम पहले से शामिल होगा। उसके बाद जो है जब उसकी डिमार्केशन होती है तो उस प्रॉपर एरिया जो आपका एक जमंदी फ़र्द में है, वो अक्स मुसाबी के तहत जो है वो प्रॉपर उसकी पैमाइश होती है और वो अगर किसी और ने कब्ज़ाया होता है तो तुरंत जो है वो वहाँ पे डिमार्केशन के टाइम में वो निकल आता है और उसी दौरान जो है वो आपने वहाँ पे पिलर्स लगाने की जो है वो कोशिश पूरी करनी है। जब भी पिलर लगाएँ तो उसको कोशिश करें पक्के लगाएँ। अगर वो सामने वाली पार्टी जो है वो उसमें ऑब्जेक्शन दायर करती है तो उनको जो है वो रिटन में ऑब्जेक्शन दायर करना पड़ेगा और उनके ऑब्जेक्शन की जो है वो सुनवाई जो है वो कंसर्न जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ पे वो कोर्ट में जो है वो उनके ऑब्जेक्शन को सुना जाता है। अगर वो जायज़ होंगे तभी उसके ऊपर जो है वो आगे कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अगर नहीं है तो जो डिमार्केशन लॉर स्टाफ के द्वारा की जाती है वही जो है वो फाइनल मानी जा सकती है। तो इस तरह से जो है वो आपका जो एरिया है वो वहाँ पे निकलेगा और उसमें जो है वो आपने रिलेटेड जो भी गवाह हैं वो आपने तैयार करवा के रखने हैं कि वो जो पर्टिकुलर जो ज़मीन थी या वो प्लॉट था उसके ऊपर पहले किसका कब्जा था। वो गवाह जो है वो गांव के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, जैसे नंबरदार हो गया, प्रधान हो गया। और अब जो है वो उसके बाद जो है वो किसी व्यक्ति ने कैसे उसके ऊपर कब्जा किया वो आप पूरी स्टोरी जो है वो कंसर्न जो है वो विभाग के सामने ला सकते हैं। निशानदेही के दौरान जो है वो आपने एक स्टेटमेंट कंप्लीट रखनी है कि हमें जो है वो हमारा जो एरिया है वो हमें जो है वो निकाल के दिया जाए और जो कागज़ों में पर्टिकुलर जो जितना भी एरिया है उसको जो है मौके के ऊपर उसकी पैमाइश कर दी जाए। इसके साथ जब ये डिमार्केशन फाइनलाइज हो जाती है तो उसका जो है एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो सबके बयानात के साथ जो है वो सबमिट होती है कार्यालय में और उसके बाद जो है वो आपका जो प्लॉट किसी ने दबाया हुआ था या किसी ने कोई लैंड जो है वो उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था तो वो आपको जो है पर्टिकुलर वो है उसके मिलने के पूरे पूरे जो है वो चांस हो जाते हैं। इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स के ऊपर जरूर पूछना है। अगर आपका ज़मीन से भी रिलेटेड कोई भी मैटर है, उसके संबंधित कोई प्रश्न है तो उसको भी आप जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो अलग से एक वीडियो बनाकर या कमेंट बॉक्स में ही उनका जवाब देने की। तो मिलता हूँ एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।